महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद कह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है, वायुसेना से मदद पहुंचाइए। राजधानी दिल्ली अब कोरोना का कैपिटल बन गया है। 13,500 मामले 24 घंटे के अंदर आ गए हैं और यहां भी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से बाधित होती हुई नजर आ रही है। जिस वक्त हम इस रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं सिर्फ 66 बेड बचे हैं, वेंटिलेटर बेड पूरी दिल्ली में, जो सुबह तक 100 से ज़्यादा थे और कल तक 250 थे। ये जो गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर है और इंडस्ट्रियल सिलेंडरों की सप्लाई दिल्ली के 5 बड़े फिलिंग स्टेशन से की जाती है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और जो सफ़ेद कलर के आपको सिलेंडर नज़र आ रहे हैं ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है, क्योंकि इस वक्त जान बचाना सबसे ज़रूरी है। लिहाजा इंडस्ट्रियल यूनिट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद है और मेडिकल यूनिट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। लेकिन जो क्राइसिस है वो यहाँ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत बड़ा है। हमारे साथ अशोक जी बात करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की स्थिति है। सर, पहले सप्लाई कितनी आ पा रही थी, डिमांड कितनी थी, अब डिमांड कितनी? इस टाइम में डबल के करीब है डिमांड। तो पहले जैसे कि 400 मेडिकल आते थे, इस टाइम में 800 के करीब मेडिकल आए हैं, मगर हम रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं पा रहे हैं। गैस जितनी मिलती है वो हमारे लिए सफिशेंट है। मैंने अपना इंडस्ट्रियल बंद कर दिया है। मेडिकल के लिए जो भी माल है अभी मेरे पास में 400-300। इंडस्ट्रियल से आपको क्या नुकसान हो रहा है? इंडस्ट्रियल आपने बंद कर दिया? इंडस्ट्रियल से नुकसान है ये, लेकिन जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जो भी आता रात को 12 बजे, दिन में 1 बजे, कभी भी जिस टाइम भी कुछ किसी का फ़ोन आता है हम उसको मेडिकल देते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, जो आपके पेशेंट होंगे, छोटे नर्सिंग होम होंगे, वहाँ की डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर क्या सप्लाई मिल पा रही है? आपको थोड़ा मास्क ऊपर कर लीजिए। अभी तक तो मिल पा रही थी, आज ही आए हैं तो मेरा पता लगा कि लिक्विड ख़त्म है। कह रहे हैं कल आएगा या रात को आएगा। अब हमारी छोटी सप्लाई होती है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिटी एक्सरे जहाँ टेस्टिंग होती है, वो मना तो कर ही नहीं सकते, इमीडिएट देनी पड़ती है। उनकी डेली की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। जो पिछले हफ्ते में 4 सेंटर लेते थे अब डेली 3-4-5 मांग रहे हैं। तो होम आइसोलेशन में भी सिलेंडर की जरूरत होगी, वहाँ भी दे रहे होंगे? पेशेंट को भी रेंटल बेसिस पे दिया जाता है। अब एक पेशेंट को हमने सेट लगाया तो दोबारा रिक्वायरमेंट करेगा तो यहीं से ला के देनी, हमारे पास प्लांट तो है नहीं। रेंटल बेस पे कितने टाइम चल जाता है? जो छोटा सिलेंडर है वो कितना देर चल जाता है? चलाओ तो 8 घंटे चलता है, 8 आवर्स कंटिन्यूस। यानी अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे है तो एक ही रात ये काम करेगा, उसके बाद सप्लाई दोबारा फिर रिफिल करेगा। यहाँ तो रोक के देते हैं, 1 घंटे बाद भी कहीं देते हैं। डॉक्टर की एडवाइस होती है 2 घंटे दे दो, फिर रेस्ट करो, फिर 2 घंटे दे दो। वो तो नेचुरली किसी का हफ्ता चल जाता है, किसी का 2 दिन में जाता है, कोई सेम डे लेने आता है 2 बार में। तो ये ऐसी चीज़ है, इसके लिए कोई मतलब वो कर नहीं सकते हम। ये छोटा सिलेंडर है होम आइसोलेशन के लिए, क्योंकि आजकल रूम्स मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। और उसके बाद अगर हम आपको दिखाना चाहें जो बड़े सिलेंडर्स हैं उससे भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भर के देना पड़ रहा है। और जो बड़े सिलेंडर्स हैं ये बड़े नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स जहां प्लांट नहीं है उनकी सप्लाई के लिए है। यानी कुल मिलाकर के जो क्राइसिस है, ऑक्सीजन का क्राइसिस, वो मुंबई के बाद अब दिल्ली में दस्तक दे चुका है। और जब होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन मुहैया कराने में इतनी बड़ी समस्या आ रही है तो वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो मृत्यु दर बढ़ सकती है और महामारी में मृत्यु दर का बढ़ना बहुत बड़ी त्रासदी है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।